back to your own channel CSC Rengaria, and I am your English teacher Banerjee Pallavi with the last poem of yours 2.8 Small Towns. Now appreciation जो है वो 4 मार्क्स का है. मैं पूरे पोम के तो जो मैराथन है उसमें बोल चुकी हूँ. एक्चुअली वो मैराथन नहीं है, पर मेरे लिए वो मैराथन ही है, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में समझाना मेरे लिए मैराथन के जैसा काम है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट स्टिल मैंने मैनेज किया है. फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है या आपको समझ में नहीं आया है, तो साम जो व्हाट्सअप का जो नंबर दिख रहा है आपको, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड दिस, यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एंड आई विल आंसर योर टेक्स्ट. ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को जब आप हिट करते हो तो आपको नोटिफिकेशंस आता रहता है कि कौन से हमने नए वीडियोस अपलोड किए. तो ये जो लास्ट वाला आपका पोम है उसका अप्रिशिएशन और फिगर्स ऑफ स्पीच हम देख लेते हैं, ताकि आपका ये जो चैप्टर्स, ये जो पोम का जो सेक्शन है वो एकदम से कंप्लीट हो जाए. आप सिर्फ इस चैनल को व्यू कीजिए, अच्छे से पढ़े, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देखते हैं. 2.8 Small Towns and Rivers, Mamang Dai, 23rd February 1957. तो ये क्या बता रहे हैं, ये पोएम के बारे में हमें क्या पता है, हमें तो वही लिखना है अप्रिशिएशन में. ठीक है, तो हम देखते हैं द अप्रिशिएशन. शायद आपको ये दिख रहा है पूरा. The poem Small Towns and Rivers is written by Mamang Dai, a writer from Northeast India. Okay, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टी, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें. नॉर्थ ईस्ट है ये. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इट इज़ अ नेचर पोम, but with a difference that while celebrating nature around her hometown, the poet also laments. Laments means आत्म, दिव्यांत आत्म था किसी समाप्त है चुकी वस्तु. यानी लैमेंट्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो समाप्त हो चुकी है, जो वस्तु हो या कोई भी चीज़ जो समाप्त हो चुकी है, उसे इंग्लिश में लैमेंट्स कहते हैं. लैमेंट्स के लिए विलाप गीत, जो डिस्ट्रक्शन हो गया उसके लिए जो गीत गाया है वो दिया गया. हिंदी में मैंने दे दिया, कोशिश की है आपको समझाने की. द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट नेचर टू मेक वे फॉर द लाइफलेस स्मॉल टाउन्स अलॉन्ग द रिवर. अब ये तो आपको पता ही है, रिवर जो के बाजू में जो इतना अच्छा विलेज है उसको हम तोड़ देते हैं, हम उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं और करके हम अपना ड्वेलिंग्स नए नए ड्वेलिंग्स बनाते हैं, रहने के लिए जगह बनाते हैं, रहने के लिए रिसोर्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. हम एक्चुअली नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं. यहाँ पे ये वही बताने की कोशिश कर रही हैं. तो ये पोएम के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप पोएट के बारे में लिखेंगे, तब जाके आपका अप्रिशिएशन होगा. राइट, तो देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं. द पोएम कंसिस्ट ऑफ 7 स्टैंजास ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड इज रिटन इन फ्री वर्स. तो 7 स्टैंजा क्या है, अनइक्वल लेंथ है और फ्री वर्स में लिखा गया, यानी इधर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. Which means that it does not have any rhyming scheme. In fact, the poet begins by narrating the flip side of small towns situated amidst trees, which remind her of death, they with their flying dust and howling wind. She treats life and death as transient, but the nature and the ritual as permanent. वो कहती है कि जो लाइफ और डेथ है वो परमानेंट नहीं है. आप बर्थ लेते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, वो परमानेंट नहीं है इनके लिए. वो कहते हैं वो तो एक ही बार होता है, लेकिन जो रिचुअल्स है वो हमेशा ही रहते हैं. इसी वजह से वो रिचुअल्स को परमानेंट बोलती हैं, बिलीव्स को परमानेंट बोलती हैं, और लाइफ एंड डेथ को वो कहते हैं कि लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट परमानेंट. The river has a predominant presence in her poem. तो river predominant presence मतलब river के ऊपर ही ये लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो. उसका टाइटल ये है, The river has a predominant presence in her poem. It is depicted as one alongside which lie numerous small towns, the one with a soul, the one which knows, the one which brings grief. यानी देखिए rivers के पास क्या क्या है, वो rivers के बारे में क्या कह रहे हैं. Depicted numerous small towns, मतलब the one with a soul भी है, the one which has knows, the one which brings grief to inhabitants मतलब जो वहाँ पे रहते हैं, जो लोग वहाँ पे के रहवासी, निवासियों को भी कह सकते हैं.
of the towns in summer and the one which knows about the immortality का मतलब होता है अमरता of its water. She speaks of life during childhood, full of happiness, transition into the later life of anxiety symbolized by the growth of small towns by the river. वो कहती हैं, वो क्या क्या कहती हैं इसमें कि रिवर्स सब जानते हैं, रिवर्स में सोल बसता है, वो कहते हैं ना रिवर्स में सोल बसता है। वो कहते हैं कि जो उनके अपने लोग चले जाते हैं वो रिवर्स में जाके उनका सोल रिवर्स के थ्रू बहता है। वो कहते हैं कि अगर रिवर ड्राई हो जाती है तो वो सोल जाके किसी पेड़ पौधे पे जाके बैठ जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है तो सोल नाराज़ हो जाती है, नाराज़ होके हमको श्रापित करती है या हमें तकलीफ़ पहुंचाती है। वो कहते हैं कि बचपन वहाँ पे बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारे हमारे पास आने लगा। द लाइन्स आर शॉर्ट एंड द वर्सेस, लाइन्स जो है वो शॉर्ट है, वर्सेस आर लूसिड, लूसिड मतलब एकदम स्पष्ट, क्लियर। The poet has used poetic devices like alliteration, antithesis, inversion, metaphor, onomatopoeia, personification, repetition, simile and transferred epithet. Transferred epithet को भी use किया गया है। To beautify the poem, the extensive use of personification can be seen. बहुत ज़्यादा उन्होंने personification का use किया है। In the animate human qualities attributed, यानी उनके ह्यूमन क्वालिटीज़ दिया गया है, जैसे रिवर्स को दिया गया है ह्यूमन क्वालिटीज़। बहुत सारी जगह पे इन्होंने ह्यूमन क्वालिटीज़ को मतलब गुण जो इंसान की गुण है वो दिया गया है रिवर को। द रिवर हैज़ अ सोल, इट होल्ड्स ब्रेथ। अभी ब्रेथ तो रिवर्स के पास ब्रेथ थोड़ी होता है, वो ब्रीदिंग थोड़ी करते हैं, पर इन्होंने दिया है। एंड द रिवर नोज, मतलब रिवर्स को सब पता है। The traditional belief that the souls of the dead dwell in the nature and rise with the sun, the cold bamboo that springs back with the sunlight, and the significance of the same in the life form imagery in the poem. तो ये सारी जो लाइन्स है इमेजरी लाइन्स दे के उन्होंने पोम को बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है। The depiction of towns during the summer and winter season adds to the visual imagery of the poem. अगर आप ये पोम को पढ़ते हो अच्छे से तो आपको ऐसे लगेगा आप एक्चुअल में देख रहे हो कि क्या हो रहा है वहाँ। The elaborate descriptions of the river as a living entity also make for the special feature of imagery. Now, used by the poet, the main message of the poem is the conveying of the poet's mixed, almost, what do you call it that? Antithetical. Now, antithetical का मतलब होता है विरोधात्मक, मतलब किसी चीज़ का विरोध करना, मेकिंग yourself something little opposite way of that. Feelings about nature and the small towns which lie by the river. While the poet employs nature to imply what kind of implementation? Now imply positivity. So it is like nature gives you a positivity around. What are we doing with nature? Destruction, right? Now what we see next in the poem is imagery used by the poet. The main message of the poem is the conveying of the poet's mixed, almost antithetical, virodhatmak feelings about nature and the small towns which lie by the river. While the poet employs nature to imply positivity, she looks upon the small towns as symbol of death. Now small towns which is coming up, she looks as of death, since they have grown up at the cost of the nature. Now these क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो कि जो स्मॉल टाउन्स है उसको हम तोड़ मोड़ के यहाँ रिसोर्ट बना रहे या तो फिर अपने रहने के लिए बंगलोज या बड़े बड़े टावर्स बना रहे। तो क्या आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं? क्योंकि उनका बिलीव है कि जो भी रिवर्स को हम ड्राई अप कर रहे हैं या ट्रीज़ को हम कट कर रहे हैं उसमें सारे सबके सोल बसते हैं, यानी आत्माएं बसती हैं, और उनके हिसाब से जो सोल्स एंड और जो बिलीव्स है, जो रिचुअल्स है, वो सारे परमानेंट है, वेयर एज डेथ एंड लाइफ इज टेम्पररी। सो अब देखते हैं, ओवरऑल द पोएम इज एन इंटरेस्टिंग रेड। अब मैंने जैसे आपको कहा है कि मेरे जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है, आप अपने ओपिनियंस बिल्कुल बता सकते हैं। सो अब आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे आप अपने क्वेश्चंस डालिए या अपने ओपिनियंस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जब देख रहे हैं कि मैंने अपने ओपिनियन डाली, आप अपने ओपिनियन डालिए। I like it for its curious mix of the positive and the negative aspects
and also our so-called progress in the enemy of nature. So we are doing progress, like what are we doing? Progress. क्या आपको लग रहा है कि हम पेड़ पौधे काट के या रिवर्स को ड्राई करके जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नहीं. Okay, so now what we'll do after this appreciation, we can do the figures of speech. तो figures of speech बहुत important है, तो उसको भी आप ध्यान से देखिए. मैंने कोशिश की है कि सारे figures of speech आपको लाइन बाय लाइन देने की, फिर भी कहीं छूट गया होगा या आपको पता नहीं चला होगा तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स, और व्हाट्सअप है व्हाट्सअप पे कर ले. चलिए देखते हैं. Figures of speech. My hometown is calmly amidst the trees. इसका फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? पर्सोनिफिकेशन. अब पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि द होम टाउन हैज बीन पर्सोनिफाइड बाय बीइंग गिवन द क्वालिटी ऑफ लाइंग कामली. ओके. इन समर और विंटर एंथेसिस है, क्योंकि समर और विंटर टू ऑपोजिट सीजन्स है, उसको एक ही लाइन में दिया गया है, इसी वजह से वो एंथेसिस है. नाउ नेक्स्ट लाइन इज और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज. ओके, तो विंड ये है ओनोमैटोपिया, क्योंकि हाउलिंग वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे. तो बहुत इजी है फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोम के, ज़्यादा कुछ हार्ड या टफ नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो. लेट्स सी. जस्ट द अदर डे समवन डाइड. एलिट्रेशन, क्योंकि द साउंड ऑफ द लेटर ड यानी डी इज है. नो, वो क्या दे रहा है यहाँ पर? डे और हा डाइड. इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट. ये आपके बहुत सारे हैं यहाँ पे. alliteration, the inversion and transferred epithet. Now why it is alliteration? Why? Because the sound of the letter W has been repeated. Where is the letter W repeated? Okay, so we have here W जहाँ repeat हुआ है, ये है आपका V और ये आपका wept, right? Now inversion, because the order of the words has been rearranged for poetic effect. The correct order should be, यानी poetic effect देने के लिए पोएट ने इस तरह दिया है. In the dreadful silence we wept. ओके, पर अगर आपको प्रोज के इफेक्ट में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे we wept in the dreadful silence. अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों है ये? क्योंकि द एपिथेट dreadful जो है, ये जो dreadful है, has been transferred from the situation to the silence. तो एक situation, dreadful situation था जो silence में जाके convert हो गया, यानी वो transfer हो गया, इसी वजह से इसको transferred epithet कहते हैं. Next, see the next line. This is okay. Look at the sad wreath of tuberoses. Now this has two figures of speech. One is personification, the other one is transferred epithet. Now why it is personification? ये personification क्यों है? क्योंकि जो wreath of tuberoses has been personified in the human quality of being sad. तो tuberoses तो आपका वो wreath जो है, वो tuberoses वो flower से बना हुआ है, तो उसमें sad कैसे हुआ? क्योंकि आप उस wreath को किसी dead body पे जाके रखते हैं, तो that's why it is known as saddening. तो यहाँ पे of being sad, तो ये तो ह्यूमन क्वालिटी है जो हमने ट्यूबरोसिस को, wreath ऑफ ट्यूबरोसिस को दिया, इसी वजह से ये पर्सोनिफिकेशन है. अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों है? द एपिथेट सैड हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओकेजन ऑफ समवन्स डेथ टू द wreath ऑफ द ट्यूबरोसिस. जैसे पर्सोनिफिकेशन में हुआ है, उसको सैडनेस दिया गया है, यहाँ पे जो सिचुएशन था, डेथ सिचुएशन था, वहाँ से वो सब लोग दुखी होते, वो जो सिचुएशन है सैडनेस का, उसको पोएट ने ट्रांसफ़र कर दिया है wreath ऑफ ट्यूबरोसिस में, तो इसी वजह से वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है. नेक्स्ट इज लाइफ एंड डेथ. ये एंथेसिस है. एंथेसिस इसलिए है क्योंकि लाइफ और डेथ दोनों ऑपोजिट आइडियाज़ है और दोनों को साथ में डाला गया है एक ही लाइन में. आयनी है लाइफ एंड डेथ बोथ आर नॉट परमानेंट बट रिचुअल्स आर. सो लाइफ एंड डेथ जो भी परमानेंट नहीं है बट रिचुअल्स आर आयनी है, यानी एक ऐसी चीज़ जो उल्टा है. लाइफ एंड डेथ एक्चुअली परमानेंट है ना, लोग तो लाइफ और डेथ होता ही रहता है, पैदा हुए तो गुजरना है, जाना है, बट इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि बिलीव्स और रिचुअल्स परमानेंट है जबकि लाइफ एंड डेथ नहीं है. रेपिटेशन क्यों कहा गया है?
क्योंकि द फ्रेज लाइफ एंड डेथ इज रेपिटेड, जो आप यहाँ पे फ्रेज देखोगे लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, इसी वजह से इसको रेपिटेशन कहा गया है। द रिवर हैज़ अ सोल, ओके, द रिवर हैज़ अ सोल पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि रिवर को सोल कैसे होगा, उसको सोल नहीं हो सकता, बट इट इज सेड दैट द रिवर हैज़ अ सोल, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन है। मेटाफोर बिकॉज रिवर इज इनडायरेक्टली कंपेयर टू इमॉर्टिलिटी, इमॉर्टिलिटी मतलब जो अमरता होती है, जो आजीवन अमर रहता है, वो कभी मरता नहीं है। लेट्स सी द अनदर वन। In the summer it cuts through the land like a torrent of grief. ओके, ये सिमिली भी होगा क्योंकि यहाँ पे लाइक दिया गया है, तो सिमिली द रिवर हैज बीन डायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, ओके, विद द यूज ऑफ द वर्ड लाइक। तो जहाँ पे लाइक और एज आ गया वहाँ सिमिली होना बनता है। मेटाफर क्योंकि ग्रीफ हैज बीन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू टॉरेंट, ग्रीफ को इनडायरेक्टली टॉरेंट से कंपेयर किया गया है, इसलिए ये मेटाफर है। अब पर्सोनिफिकेशन क्यों है, क्योंकि रिवर्स इज पर्सोनिफाइड बाय गिवन द एनिमेट क्वालिटी ऑफ कटिंग थ्रू द लैंड। अब रिवर कैसे कट कर सकता है लैंड को, नहीं कर सकता, राइट, लेकिन इसको इनएनिमेट, जो एनिमेट क्वालिटी यानी उसमें जान डाल दिया गया है। नेक्स्ट है आपका समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। अब यहाँ पे आपका एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, रेपिटेशन है। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। एलिट्रेशन क्योंकि स का साउंड यूज हो रहा है, समटाइम्स सीकिंग स्टार्स। पर्सोनिफिकेशन क्योंकि रिवर इज पर्सोनिफाइड एज इट इज होल्डिंग अ ब्रेथ या फिर सीकिंग। These two qualities are human qualities which is given to the river. That's why it is personification. अब repetition क्यों है, क्योंकि sometimes को repeat किया गया है। Next line. It knows stretching past the town. Personification. Why it is personification? Because the river is personified as it has been knowing something. नोइंग ह्यूमन क्वालिटी है जो रिवर को दिया गया है, इसी वजह से ये पर्सोनिफिकेशन है। द नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ इज एलिट्रेशन बिकॉज द एफ साउंड इज फ्रॉम एंड फर्स्ट इज गिवन। जैसे मैंने बताया, ईच लाइन को मैंने कोशिश की है कि कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच अगर उसमें है तो मैं दे दूँ। जिस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच नहीं है उसमें ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते हम, तो जिसमें है उसमें मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी आपको ऐसे लगे कि कोई फिगर ऑफ स्पीच छूट गया है या कोई लाइन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉप अ टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स, और व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं। द नेक्स्ट लाइन, एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, एलिट्रेशन। नाउ व्हाई इट इज एलिट्रेशन, बिकॉज द एम दिस इज मिस्ट एंड द माउंट इज रिपीटेड। लेट्स सी, द रिवर नोज। नाउ तो ये तो पर्सोनिफिकेशन ही होगा कि नोइंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, इंसान की क्वालिटी है नोइंग, जानने की, जो रिवर को दिया गया है। नेक्स्ट इज अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। ये है आपका मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये मेटाफर क्यों है, क्योंकि जो हैप्पी पिक्चर्स है हैव बीन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ श्राइन। श्राइन मतलब आइडल, भगवान का आइडल होता है, राइट। Personification क्यों, क्योंकि pictures are personified as they are given human quality of being happy. हैप्पीनेस किसको होता है, खुश कौन होता है, ह्यूमन। लेकिन हमने यहाँ पे जो पोएट ने क्या कहा है कि जो पिक्चर्स उनका चाइल्डहुड का है वो हैप्पी चाइल्डहुड का पिक्चर्स है, यानी शी इज गिविंग अ लाइफ टू द पिक्चर, देन दैट इज व्हाई इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों है, क्योंकि जो एपिथेट है हैप्पी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टाइम टू द पिक्चर्स। जब एक टाइम में हैप्पी होते हैं और उस टाइम पे आप पिक्चर क्लिक करके एक टाइम पे रखा है उन्होंने, तो वो टाइम हैप्पी का हैप्पी टाइम था, वो टाइम पिक्चर में जाके उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। तो द ट्रांसफर्ड एपिथेट फ्रॉम टाइम टू द पिक्चर। नेक्स्ट, स्मॉल टाउन्स ग्रो विद एंजाइटी फॉर द फ्यूचर। नाउ यू हैव टू ऑफ देम, द alliteration and personification. Now why it is alliteration? Because the sound of F, that is future, has been repeated in the line for poetic effect. So that is future and for, the for. Personification because the small towns are personified as they are given the human qualities of feeling anxious and growing.
तो ग्रोइंग और फीलिंग एंशियस तो ह्यूमन क्वालिटी है, इंसान की क्वालिटी है, लेकिन पोएट ने यहाँ पे स्मॉल टाउन्स को दिया है ये क्वालिटी, इसी वजह से ये पर्सोनिफिकेशन है। लेट्स सी द 17th वन। द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट, ये एलिट्रेशन है। अब ये एलिट्रेशन क्यों है? कि लेटर पी है जो प्लेस्ड एंड पॉइंटिंग यहाँ पे दिया गया है। द नेक्स्ट वन, इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट, एलिट्रेशन। अब ये एलिट्रेशन इसलिए है कि द साउंड ऑफ द लेटर W दैट इज विल एंड वॉक है इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि एपिथेट गोल्डन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रेज ऑफ द सन टू द ईस्ट। तो ये जो रेज, ये सन का रेज है, उसको ईस्ट में ट्रांसफर, इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट है। इनटू द हाउस ऑफ द सन, ये मेटाफर है। अब ये मेटाफर क्यों है? द ईस्ट हैज बीन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू द हाउस ऑफ सन, क्योंकि द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसी वजह से वो ईस्ट को सन से ये इनडायरेक्टली कंपेयर किया है, दैट्स व्हाई इट इज मेटाफर। सो मेटाफर इज ऑलवेज इनडायरेक्टली कंपेयरिंग समथिंग और द अदर। लाइफ मैटर्स लाइक दिस, लाइफ मैटर्स लाइक दिस एलिट्रेशन है। अब वो एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि द साउंड ऑफ द लेटर L has been repeated in the line for poetic effect, that is life ka L and light ka L. Okay, the next one is we all want to walk with the gods, alliteration, क्योंकि जो W का साउंड है W, we want walk with, ये दिया गया है poetic effect के लिए। I hope आपको ये पोम समझ में आया। आपने जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे सीखा, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक व्हाट्सएप नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करें, टाइप करें, या फिर आप बुक का स्क्रीनशॉट या नेम, जो भी लेसन का नेम है वो दे के कोई भी क्वेश्चन है दे सकते हैं। मेक श्योर कि आप इंग्लिश में टेक्स्ट करें ताकि आपको इंग्लिश में ही जवाब मिले, क्योंकि एंड ऑफ द डे पेपर आपको इंग्लिश में लिखना है। सो इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में लिखें, प्रैक्टिस करें। मैं हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लड़कियाँ कुछ ना करें, लड़के लड़की दोनों के लिए बोला गया है। मेक श्योर कि आप अच्छे से पोम को समझें। स्टैंजा बाय स्टैंजा आपको पहले वीडियोज़ में अपलोड किया गया है, आप उसको अच्छे से देखें। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट ड्रॉप्स में कमेंट करें या आप अपने व्हाट्सएप मैसेज में व्हाट्सएप करें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो, like if you like the video, and also hit the icon so that you get new notifications. Till then, take care. We'll come back with another video. Thank you so much.